गुड इवनिंग बच्चों। मैं आशीष सर, रीयूनियन क्लासेस। तो आज हम सब लोग देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन लोगों को प्रॉब्लम बहुत करते हैं। जैसे दे दिया जाता है, मान के चलिए बेटा, देखिएगा क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए बच्चों। कैसे करते हैं, जैसे दे दिया जाए, मान के चलिए एक सवाल आपको देता है 20 प्लस, यहां जगह दे दिया जाए बच्चों 20 प्लस, यहां दे दिया जाए 20, और इस तरीके से आपको प्लस, और ये कहां तक बेटा, इनफाइनाइट। समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आपको दे दिया जाता है, तो आप करेंगे कैसे, पहले समझने का प्रयास करिए बच्चों। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ करना नहीं होता है बच्चों। इनको इनको दो भागों में तोड़ना है। 20 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जब यहां कुछ न लिखा जाए, तो इनका डिफरेंट हमेशा, इनका डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा, इन दोनों का डिफरेंट हमेशा कितने का होना चाहिए, एक का होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंट एक का होगा तो बेटा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जान लीजिएगा। जब प्लस होगा तो बड़ा वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बड़ी वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 होगा। अब देखिएगा बच्चों, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को जानते हैं कि इसी का अगला क्वेश्चन जस्ट ये दे दिया जाए बेटा। समझिएगा, क्वेश्चन दे रहा है 42 माइनस, ये दे दिया जाए बेटा 42 माइनस, ये दे दिया जाए 42, और माइनस इस तरीके से दिया जाए तो कुछ नहीं होता। सवाल सेम टू सेम है, उसमें प्लस था और इसमें बच्चों क्या है, माइनस है। तो इसको हम सब लोग क्या करते हैं, दो पार्टों में तोड़ते हैं। इसको, इनको दो पार्टों में तोड़ेंगे तो 6 सते 42 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 सते 42 हो जाएगा। जब यहां पर माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस होगा तो सबसे छोटा वाला आंसर, आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, इसका आंसर आपका 6 होगा। यहीं पे प्लस होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 7 होगा। अब अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक, जैसे दे दिया जाए समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, मान के चलिए यहां दिया जाए 2, यहां दे दिया जाए 15 प्लस, और यहां दे दिया जाए 2 रूट में 15 प्लस, ऐसे दे दिया जाए 2 रूट 15, और ये कहां तक बेटा, समझने का प्रयास कीजिए। इसे पे एक सवाल और आपको देंगे। ठीक, आपको एक सवाल और भी हम सब लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यहां दे दिया जाए 40, यहां 3 दे देते हैं, और माइनस यहां पर दे दिया जाए 3, और यहां 40 माइनस यहां पर इस तरीके से 3, और यहां पर दे दिया जाए बच्चों, क्या दे दिया जाए, 40 दे दिया जाए। समझिएगा बच्चों, कुछ करेंगे नहीं, समझने का प्रयास करना है। करना क्या है पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। समझिएगा, इनको दो भागों में तोड़ना है। किसको, 15 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका डिफरेंट कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए बच्चों, इनका डिफरेंट 2 का होना चाहिए। तो हम सब लोग करेंगे 3 × 5 = 15।
यानी इनका अंतर कितने का होगा बेटा, 2 का होगा। अब यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, और यहीं पे माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर कितने लोग बताएंगे इस सवाल का? इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा? आप देखिएगा यहां 3 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर 5 अठे 40। अब अंतर कितने का दिखा रहा है, 3, और यहां पर क्या दिख रहा है, प्लस या माइनस? तो हम सब लोग कहेंगे बेटा कि यहां पर माइनस है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम सब लोग, जस्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ये दे दिया जाए 5, यहां पर 5, यहां पर दे दिया जाए 5, और यहां पर दे दिया जाए 5। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है बेटा सरल करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा कुछ भी नहीं, चाहे जितना जो भी लिखा हो, तो इसको हम 2 मानेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 में से कम कर लेंगे, यानी इसके घात पे 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 के घात 5 के पावर 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल मान के चलिए सिम दे दिया जाए, सवाल ये हो 3 3 यहां हो जाए 3, यहां पर हो जाए बच्चों 3, और यहां पर हो जाए बच्चों 3, और यहां पर भी बच्चों क्या दे दिया जाए। देखिएगा इसकी संख्या लिमिट है, यहां तक है बच्चों, तो इसका आंसर हम सब लोग कितने लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो पहले समझने का प्रयास किया जाए। तो पहले हम इसको लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। और भी ध्यान दीजिएगा, कुछ करते नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ भी नहीं मानते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, यानी ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका पावर हो जाता है 63/64, यानी 3 के पावर 63/64, यानी इसका आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे हम चलो चलते हैं आगे, जस्ट अब देखिएगा कभी कभी सवाल यही रहता है बच्चों, सवाल यही हो, क्या हो, ध्यान दीजिएगा, ए दिया जाए 5 5 5, और इनकी सीमा कहां तक हो, वैसे इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा इसकी सीमा इनफाइनाइट हो तो हम क्या सकते हैं, इसका आंसर सिर्फ क्या होगा बच्चों, इसका आंसर 5 होगा। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा तब की बात कर रहा हूं कि इसका आंसर 5 होगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों, एक सवाल है, थोड़ा सा बड़ी सवाल है, बड़ी सवाल है, जानने का प्रयास करते हैं, उसका आंसर कितने लोग बताएंगे। 1/2, कुछ बच्चों कर रहे हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/56, ऐसे सवाल दे दिया जाए। कभी कभी सवाल आपको परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो कितने लोग इस बच्चों इसका आंसर जवाब देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कुछ भी नहीं होता है इसका आंसर, ओ सॉरी यहां पे ये नहीं होगा, होगा क्या, ऐसे सवालों को
ऐसे सवालों को अब देखिएगा, कब आपको ये काम करेगा बेटा, यहां 2 होगा तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए नीचे वाले वैल्यू 64 और उससे एक कम कर दीजिएगा तो बच्चे कितना आंसर आएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 63/64 होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 63/64 हो जाएगा। एक सवाल हम दे रहे हैं इस पे, आप इसका आंसर आप सब लोग बताइएगा। ये दे दिया जाए, सवाल को जस्ट समझिएगा, दे दिया जाए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 प्लस 1/64 प्लस 1/128 और प्लस 1/256। कितने लोग इसका आंसर बता देंगे? कभी कभी सवाल सेम टू सेम आपका वही सवाल है, 2, 4, 4 का 8, 16, 16 का 32, 32, 64, 2, 128, 28 दूना 256 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका आंसर आपको पता हो जाएगा क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 256 तो रहेगा ही रहेगा, एक कम कर दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 255। बच्चों कितना आंसर हो जाएगा, 255/256 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन जस्ट ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सवाल एक ही आपको मिल जाए, कभी कभी सवाल आपको मिल जाता है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। कभी कभी ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, तो कुछ मत करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहले समझने का प्रयास करते हैं, बाद में हम समझा देते हैं तो समझिएगा। जैसे 1/6 को क्या हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं? चलिए हल करते हैं। तो 1/6 आना चाहिए, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 माइनस 2 बराबर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो हम सब लोग करेंगे क्या, पहले समझने का प्रयास किया जाए। करेंगे कैसे, समझिएगा। इसको बना सकते हैं, इसको क्या बनाएंगे बेटा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 3 चौ 12 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, 642 प्लस 1/7 माइनस 1/8। बच्चों दिख रहा है? अब अगला कर सकते हैं प्लस 1/8 माइनस 1/9। एक क्वेश्चन अब करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है 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 और ये प्लस में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 माइनस 1/9, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 18, 9 माइनस 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 7/18 बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 7/18 आपको मिलेगा बच्चों। ठीक, आगे चले बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी देखिएगा,
जब ऐसे था क्वेश्चन, कभी कभी आपको मिलेगा बेटा 1/, कभी दे दिया जाए 3 × 5, ऐसे सवाल दे देता है, और प्लस 1/5 × 7 दे देता है, यानी 7×5 = 35 भी हो सकता है। 1/7 × 9 हो सकता है, 9×7 = 63, प्लस 1/9 × 11 हो सकता है। ठीक, प्लस अब अगला कह सकता है कि 11 × 13 हो जाएगा, और प्लस 1/13 × 15। क्वेश्चन कर रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सरल करिए। ठीक, समझने का प्रयास किया जाए। चलिए जानते हैं, आगे क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं क्या होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ करना नहीं होता है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 का है बेटा। क्या है, 2 का है, तो कुछ करेंगे नहीं, 1/2 यहां हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिएगा कुछ होगा नहीं बेटा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, 13 13 से। तो पहली वाली वैल्यू प्लस में होगी और लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी बच्चा। क्या होगी, 1/3 माइनस 1/15। तो हम कह सकते हैं 1/2। अब देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा 15, यानी 3 बचे 15 और माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हो 1/2 गुणते 4/15। ये देखिएगा, तो 2 1 2 2 2 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/15 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 2/15 आपका आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, जहां तक नहीं समझ में आएगा बताइएगा, इसका आंसर 2/15 हो जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। दे दिया जाए क्वेश्चन को, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे सवालों को लिए वो करते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन एक बच्चा कभी कभी पूछ लिया, सर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी अच्छा है, इसको एक सवाल दे दे रहा हूं, 1/4 गुणते 7, सेम टू सेम सवाल, प्लस 7 गुणते 10, प्लस अगला 10 गुणते 13, प्लस 13 गुणते 16 दे दिया जाए बच्चों। सवाल थोड़ा सा आपको, यानी 7 चौक 28, 10 7 70, 13 धम्मा 130, इस तरीके से आपके सवाल हो, और आगे भी कर सकते हैं, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सवाल हो, कितना है बच्चों, कितने का डिफरेंट है, 3 का, तो 1/3 पहले चीज है, कुछ करना नहीं है। 1/4 माइनस 1/16 ले लेते हैं, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 4 चौ 16 माइनस 16 का नाम 16। तो हम कह सकते हैं इसका 1/3 गुणते 3/16, 16 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल बेटा, 1/16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल कभी कभी आपको पूछे जाते हैं बच्चों, कभी कभी आपके सवालों में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल आपको। ठीक, आज बस यहीं तक आप सब लोग, आगे हम सब लोग फिर